चार्जिंग लाइट की वायरिंग। चार्जिंग लाइट मतलब इमरजेंसी लाइट, जिस लाइट का यूज सब लोग अपने जीवन में नॉर्मली करते हैं, ये चार्जिंग लाइट इमरजेंसी लाइट है। इस लाइट में होता क्या क्या, इसके पार्टों को बेसिक समझिए, कनेक्शन समझते हैं। सबसे पहला इसमें महत्वपूर्ण पार्ट क्या है, इसमें देखिए एक लगा होता है चार्जिंग पिन। क्या लगा होता है? चार्जिंग पिन। और ये जो चार्जिंग पिन होता है ना, इसमें देखिए तार जोड़ने के पॉइंट की बात करें तो इसमें दो पॉइंट होता है, एक होता है पीछे और एक होता है साइड में। ये पीछे वाला पॉइंट है, ये साइड वाला। एक हो गया पीछे और एक हो गया साइड में। तार जोड़ने के लिए दो पॉइंट है। तो देखिए सबसे पहले बताएं, यहां पे जो कनेक्शन चार्जिंग लाइट में होगा ना, ये डीसी कनेक्शन है। और डीसी कनेक्शन में क्या होता है, प्लस की जगह पे माइनस या माइनस की जगह पे प्लस नहीं हो सकता। प्लस की जगह पे माइनस या माइनस की जगह पे प्लस नहीं हो सकता। जिस प्रकार से जब हम बोर्ड की वायरिंग कर रहे थे ना, उसमें बोर्ड बनाए, पंखा लगाए, टीवी लगाए, रेडियो लगाए, वो जो एसी कनेक्शन का जो वायरिंग होती है उसमें हम न्यूट्रल की जगह पे फेस और फेस की जगह पे न्यूट्रल कर सकते हैं। जैसे मोबाइल का चार्जर लगाए, सीधा लगाए, नहीं चार्ज किया, तुरंत पलट दिए, तो वहां पे हम कर सकते हैं। लेकिन ये जो डीसी कनेक्शन है, यहां पे हम उल्टा नहीं कर सकते। एग्जांपल जैसे देखिए हमारे टीवी का रिमोट है, रिमोट में सेल उल्टा लगा के देखिए, चलेगा? नहीं चलेगा। हमारे हाथ की लाइट है जो सेल से काम करती है, सेल को उल्टा लगा दीजिए, चलेगा? नहीं चलेगा। यानी डीसी करंट जो होता है उसमें अगर प्लस की जगह पे माइनस कर दिया जाए तो काम नहीं करता है। तो यहां पे हमारा डीसी करंट है, इसलिए सबसे पहले यह जानना जरूरी है कि कौन सा प्लस और कौन सा माइनस है। अब देखिए ये जो हमारा चार्जिंग पिन है ना, इसमें जो पीछे वाला पॉइंट होता है ये प्लस होता है और जो साइड वाला पॉइंट होता है ये माइनस होता है। इसमें तार जोड़ने के लिए ये दो पॉइंट होते हैं, साइड वाला माइनस है, पीछे वाला प्लस है। अब देखिए कुछ चार्जिंग पिन ऐसी भी होती है जिसमें से दो तार निकले होते हैं, और जिसमें दो तार निकलते हैं उसमें एक ब्लैक कलर का निकलता होगा, एक रेड कलर का निकलेगा। तो जो ब्लैक कलर है वो क्या होगा? माइनस। समझ में आ रहा है? वैसे ही ना कि ब्लैक है तो कम पावर वाला होगा, मतलब माइनस है, और जो रेड कलर है मतलब खतरे की बात है, मतलब प्लस है। तो ब्लैक और ये रेड कलर का हो सकता है। ये हो गया हमारा चार्जिंग पिन। इसके अलावा इसमें देखिए एक पार्ट है महत्वपूर्ण, जो कि हमारी है बैटरी। सबसे महत्वपूर्ण पार्ट है, क्योंकि पावर तो इसी में स्टोर होगी ना, सब कुछ तो इसी में होगा। तो ये इसके अंदर हो जाती है एक बैटरी। तो बैटरी हो गई। बैटरी में भी दो पॉइंट होते हैं तार जोड़ने के लिए, जिसमें भी एक होता है माइनस और एक होता है प्लस। इसके अंदर भी प्लस और माइनस हो जाते हैं। ये हो गई हमारी बैटरी। बैटरी एम्पियर और वोल्ट के हिसाब से आती है, 4 वोल्ट, 6 वोल्ट की, या 2 एम्पियर, 3 एम्पियर की, ऐसे आती है, एम्पियर और वोल्ट दोनों में। अब देखिए इसके बाद बात करें, इसके अंदर क्या होता है, छोटे छोटे चार्जिंग बल्ब लगे होते हैं। ये बल्ब अभी बेसिक है, ये उजाला देने वाले बल्ब है। छोटे छोटे बल्ब लगे होते हैं जिसको लोग बोलते हैं ये 0 वाट का बल्ब है, 0 वोल्ट का बल्ब है, एकदम छोटा बल्ब है। और इस बल्ब के अंदर ये तार जोड़ने के लिए सब में ये दो पॉइंट मिलते हैं, और ये जो दोनों पॉइंट मिलते हैं तार जोड़ने के लिए ना, इसमें भी प्लस और माइनस होता है। ये जो पॉइंट होते हैं इसमें भी प्लस और माइनस होता है। तो इसकी पहचान क्या है कि इसमें एक पॉइंट बड़ा होगा और दूसरा पॉइंट छोटा होगा। तो जो छोटा है वो क्या है? माइनस है। जो छोटा है वो माइनस होगा और जो बड़ा है वो प्लस है। तो हर छोटा पॉइंट माइनस और बड़ा पॉइंट प्लस होता है। तो यहां पर देखिए चाहे जितने भी बल्ब हो, सभी का छोटा पॉइंट माइनस और बड़ा पॉइंट प्लस होता है। देखिए प्लस और माइनस इस बल्ब में जानने के लिए ना और भी बहुत सारे तरीके हैं। ऐसे देखिए पहला तो ये एक पॉइंट छोटा होगा, एक बड़ा होगा, प्लस और माइनस का। दूसरा जो ये प्लस वाला पॉइंट होता है ना, हम यहां पे एक बल्ब आपको लगा के दिखाते हैं, इसके पीछे ये जो तार जोड़ने के लिए पॉइंट है ना, ये तार जोड़ने के लिए, इसमें जो बड़ा वाला पॉइंट है, जो प्लस का पॉइंट है, वो जाता है सीधे और आधे दूर पे रुक जाता है अंदर, और अगर जो माइनस वाला ये जाके उसके ऊपर चढ़ जाता है। तो ये भी एक पहचान है कि मान लीजिए इन पिनों को किसी ने काट दिया है, दोनों को बराबर कर दिया, तो कैसे पहचानेंगे? तो पहचानेंगे कैसे कि जो प्लस वाला पॉइंट इसका होगा वो सीधे जाकर के रुक जाएगा और माइनस वाला उसके ऊपर जाके चढ़ जाता है। तो क्योंकि जो माइनस होता है ना, ये किनारे पे बल्ब ऐसे गोल में होता है ना, गोल में किनारे पे देखेंगे थोड़ी सा ऐसे कटा होता है, तो यहां पे ये पूरी तरह से इसको गोल नहीं बनने देता है। तो ये भी एक पहचान है इसमें प्लस और माइनस की। ये हो गया चार्जिंग बल्ब। ये हमारा हो गया नॉर्मल बल्ब जो उजाला देने के लिए यूज किया जाता है। इसके बाद अगला पॉइंट इसमें हमारा क्या है, देखिए रोटरी स्विच लगी होती है। एक रोटरी स्विच मतलब जिस स्विच के द्वारा हम इसको ऑन ऑफ करेंगे, ये जो हमारी लाइट है इसको कंट्रोल करेंगे, इसको बल्ब को कम तेज करेंगे। खटके पे नहीं होती 1 2 3 4 5 6 खटके की अधिकतम होती है, अधिक यूज किया जाता है। तो ये हो गया हमारा रोटरी स्विच। ये क्या होती है? एक स्विच होती है जो ऐसे गोल में घुमाने वाली स्विच होती है, ऐसे पकड़ के इसको घुमाते हैं। तार जोड़ने के पॉइंटों की बात करें तो इसमें भी हमें दो ही पॉइंट मिलते हैं, एक से इन और एक से आउट कराना होता है। और ये जो रोटरी स्विच होती है इसमें कोई प्लस और माइनस भी नहीं होता है, इसमें किसी को प्लस किसी को माइनस बना सकते हैं, कोई भी दिक्कत नहीं है। ये हो गया रोटरी स्विच हमारी। इसके अलावा क्या होता है, इसमें एक और बल्ब लगता है। ये जो बल्ब लगे ये सब उजाला के लिए
लिए लगे हैं, 3 4 5 6 कितने भी हो सकते हैं। और एक और बल्ब लगता है, और ये जो बल्ब लगता है ये बल्ब होता है हमारा चार्जिंग बल्ब। कौन सा? चार्जिंग बल्ब। ये जो चार्जिंग बल्ब होता है ना, ये क्या करता है, जब लाइट को हम चार्ज में लगाते हैं ना, तब पता चलता है कि अच्छा लाइट चार्ज हो रही है। ये रेड कलर का भी कुछ लोग लगा देते हैं, कुछ लोग लगाते हैं कि ये 2 कलर में, मल्टी कलर में, 2 कलर में जलता है, रेड ग्रीन रेड ग्रीन रेड ग्रीन, ऐसे कलर चेंज होता रहता है। तो ये 2 कलर में भी लगा लेते हैं, 1 कलर में भी लगाते हैं, लेकिन चाहे जो भी लगाए ना, तार जोड़ने के लिए जो हमें पॉइंट मिलेंगे वो यही दोनों मिलेंगे, 2 पॉइंट, और इसमें भी उसी तरह से एक प्लस और एक माइनस होगा। ये हो गया पॉइंटर। दूसरा, इसमें 2 चीज और है जो नया है। 2 चीज और क्या है? एक इसमें लगा होता है रजिस्टेंस। रजिस्टेंस को आपने पहले वाले में भी समझा कि रजिस्टेंस क्या होता है, लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है, लाइट को कंट्रोल करके आगे भेजता है, ताकि जो हमारा अगला उपकरण है वो कार्य करे बढ़िया से और वो फ्यूज ना हो। इंडिकेटर में रेजिस्टेंस लगा था ना, क्यों लगा था? क्योंकि उस इंडिकेटर के अंदर जो रेड कलर का छोटा सा बल्ब लगा होता है, उस बल्ब को फ्यूज होने से रेजिस्टेंस बचाता है। तो यहां पर भी रेजिस्टेंस लगेगा, और ये रेजिस्टेंस किसको फ्यूज होने से बचाएगा? इसमें चार्जिंग बल्ब को। आप जानते हैं कि ये जो चार्जिंग बल्ब है 0 वोल्ट का है ना, और ये जो यहां से हमारी जो पावर मिलती है, जो मोबाइल के चार्जर से पावर मिलती है, वो 5 वोल्ट मिलती है। तो 0 वोल्ट वाले को अगर 5 वोल्ट पावर मिलेगी तो वो चलेगा? फ्यूज हो जाएगा ना, जल जाएगा, खराब हो जाएगा। और लाइट जब तक चार्ज में लगी रहती है तब तक तो कुछ लोग तो रात रात भर लगा के छोड़ देते हैं, ये फ्यूज नहीं होता। तो क्यों नहीं होता? क्योंकि रेजिस्टेंस लगा होता है, और ये रेजिस्टेंस में एक से इन दूसरे से आउट करवाना है। रेजिस्टेंस एक ब्रेकर होता है, समझिए, स्पीड को रोकने वाला होता है, कंट्रोल करके पावर को आगे भेजता है। ये हो गया रेजिस्टेंस के बाद देखिए क्या किया हमारे चार्जिंग पिन में। अच्छा, एक पार्ट और इसमें है जिसका नाम होता है डायोड। एक लगता है रेजिस्टेंस और एक लगता है डायोड। रेजिस्टेंस और डायोड, रेजिस्टेंस का कार्य लाइट को कंट्रोल करना हो गया, और डायोड का कार्य क्या होता है? इसमें होता है, यहां पे जो इसमें प्रयोग किया जाता है कि इसमें भी एक प्लस और माइनस होता है। एक साइड में देखेंगे ऐसे कलर होता है थोड़ा सा, और एक साइड में कोई भी कलर नहीं होता है। तो जिधर कलर होता है इधर प्लस होता है, और जिधर कलर नहीं होता है उधर माइनस होता है। देखिए रेजिस्टेंस में कोई प्लस माइनस नहीं होता है, लेकिन डायोड में प्लस माइनस होता है। तो जिधर कलर होता है उधर प्लस होता है, जिधर कलर नहीं होता है उधर माइनस होता है। और ये बात डायोड पे लिखा भी होता है कि हाँ इधर प्लस है और इधर माइनस है। और इसका कार्य क्या होता है? ये लाइट को प्लस से माइनस की तरफ नहीं जाने देता है, यानी माइनस से ये लाइट को माइनस से प्लस की तरफ जाने देगा, लेकिन प्लस से माइनस की तरफ नहीं आने देगा। मतलब समझिए, छोटे से बड़े की तरफ, यानी जो माइनस है उससे प्लस की तरफ जाने देगा, लेकिन प्लस वाले के पास से माइनस वाले के पास नहीं आने देगा। मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे ये गरीब आदमी है, ये अमीर आदमी है, तो गरीब वाला ना बड़े वाले को दे सकता है कुछ अमीर को, लेकिन ये जो अमीर है ना, ये माइनस वाले की तरफ नहीं आने देता है, बिल्कुल नहीं आने देता है, रोक लेता है। तो इस डायोड का यहां पे यही कार्य है। अब देखिए, ये जो इतने पार्ट है ना, बेसिक से पार्ट इतने ही यूज किए जाते हैं हमारी चार्जिंग लाइन में। अब हम इसका कनेक्शन की बात करें, इसका कनेक्शन कैसे करेंगे? तो सबसे पहले इसके कनेक्शन का नियम यही है कि जितने माइनस दिखाई दे रहे हैं सभी माइनस को एक ही में जोड़ देंगे। जितने माइनस दिखाई दे रहे हैं सभी माइनस को एक ही में जोड़ देंगे। मतलब समझिए कि यहां से हम माइनस की शुरुआत करते हैं, ये माइनस है ना, यहां से माइनस की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले लेके जाते हैं चार्जिंग बल्ब के माइनस में। जोड़ दिया हमने ना, ये माइनस है, ये भी माइनस है, ये हमारा बल्ब है, ये भी माइनस है, ये भी माइनस है। और कहा, ये देखिए रोटरी स्विच में कोई प्लस माइनस नहीं होता है। यहां पर देखिए इसमें भी माइनस है, और उसके बाद देखिए ये जो हमारी बैटरी है इसमें भी माइनस है। तो जितने माइनस हैं सभी माइनस को एक ही में जोड़ देंगे, सिवाय डायोड के। यानी डायोड में भी माइनस है लेकिन इसमें नहीं जोड़ना है, बाकी जितने माइनस है उसमें जोड़ देंगे। तो बचा क्या क्या? रोटरी स्विच, रेजिस्टेंस और डायोड। 3 में नहीं जोड़ा गया, बाकी सब में माइनस में क्या किया गया? माइनस को जोड़ दिया गया। अब देखिए जब हमारा माइनस क्लियर हो गया ना कि हमने माइनस माइनस को सबको जोड़ दिया है, अब हमें इसका कनेक्शन क्या करना है? प्लस का। जो कुछ कलाकारी है प्लस में है, माइनस में तो आपको दिख गया होगा कुछ नहीं है। माइनस को शुरुआत किया हमने, सभी माइनस को एक ही में जोड़ दिया। प्लस की बात करें तो ये जो प्लस का पॉइंट है यहां पे सबसे पहले हम लेकर के जाएंगे। चलिए यहां से मान लीजिए कि अगर ये माइनस हम इस बल्ब तक पहुंचा दिए, अगर हम इस प्लस को भी इस बल्ब तक पहुंचा दे तो क्या होगा? चार्ज में लगाएंगे, ये बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा? जलेगा ना। ये बल्ब
जलेगा लेकिन फ्यूज हो जाएगा, क्योंकि ये डायरेक्ट 5 वोल्ट पावर इसमें से जाएगी तो फ्यूज नहीं हो जाएगा, फ्यूज हो जाएगा। इसलिए यहां पे हम क्या करते हैं, अच्छा देखिए ये जो प्लस है ना, अगर इस प्लस को हम लेकर के जाएं, इस प्लस को लेकर के जाएं और ये जो चार्जिंग बल्ब है इसमें जोड़े, तो ये चार्जिंग बल्ब जलेगा कि नहीं जलेगा, जलेगा लेकिन फ्यूज हो जाएगा। क्यों, अच्छा जलेगा कैसे, प्लस यहां से दिया गया और माइनस तो यहां से जा ही रहा है ना सब में डायरेक्ट, तो प्लस माइनस दोनों मिला तो बल्ब जलेगा लेकिन फ्यूज हो जाएगा। वही फ्यूज होने से बचाने के लिए रेजिस्टेंस लगाना है, तो रेजिस्टेंस कैसे लगाएंगे, ये तार को ना यहां से जब प्लस निकला तो सबसे पहले रेजिस्टेंस के एक में गया और रेजिस्टेंस के दूसरे से लेके बल्ब को दिए। अब क्या होगा, अब ये हमारा बल्ब जलेगा, अब ये हमारी चार्जिंग बल्ब जलेगा। अब देखिए इस समय अगर हम लाइट को चार्ज में लगा दे तो चार्जिंग बल्ब जलेगा, यानी जो चार्जिंग बल्ब है वो बताएगा कि लाइट चार्ज हो रही है, लेकिन क्या रियल में चार्ज हो रही है, नहीं चार्ज हो रही है। ये बताएगा कि चार्ज हो रही है लेकिन रियल में चार्ज नहीं हो रही है। अब क्या करेंगे, अब देखिए ये प्लस वाले, अब हमें बैटरी को चार्ज करना है। चलिए तो बैटरी को चार्ज करने के लिए अगर हम इस प्लस को यहां पे जोड़ देते हैं डायरेक्ट प्लस में, तो क्या होगा, अब हम लाइट को चार्ज में लगाएंगे तो ये चार्ज भी होगा लेकिन और बैटरी भी चार्ज भी होगी और ये चार्जिंग बल्ब भी जलेगा, यानी कि बल्ब बताएगा कि चार्ज हो रहा है और सही में भी चार्ज होगा। लेकिन क्या होगा कि अगर चार्ज में लगाए हैं और लाइट कट गई तो जो पावर है इसकी वो वापस भी जाएगी, जो पावर है वो वापस भी जाएगी। और जब पावर वापस जाएगी तो क्या होगा, कभी कभी देखे हैं ना मोबाइल का जो चार्जर होता है, चार्जर के अंदर जो रेड कलर का बल्ब लगता है छोटा वाला, वो बल्ब क्या होता है कि लाइट के कट जाने के बाद भी बल्ब जलता रहता है। इसका क्या मतलब हुआ कि कहीं ना कहीं जो पावर है वो वापस जा रही है। अगर इस तरह से लाइट की वायरिंग हुई रहेगी और चार्जर लगाएंगे तो उसका भी बल्ब ऐसे ही, चार्जिंग का भी जो मतलब जो हमारे चार्जर है उसका भी रेड कलर वाला बल्ब ऐसे ही जलेगा। तो हमें क्या करना है, इसीलिए लगाना है डायोड। डायोड क्यों लगाते हैं, ये प्लस से माइनस की तरफ जाने नहीं देगा, तो इसको क्यों लगाते हैं, देखिए इसको लगाएंगे, ये प्लस वाले को इसके माइनस में जोड़ेंगे, इसका प्लस यानी चार्जिंग पिन का प्लस डायोड के माइनस में जोड़ेंगे और फिर डायोड का प्लस बैटरी के प्लस में जोड़ेंगे। इससे क्या होगा, अब ये जो प्लस की पावर है वो डायोड से होते हुए चार्जिंग या हमारी बैटरी तक पहुंचेगा और अब बैटरी क्या होगी, हमारी चार्ज होगी। अब बैटरी चार्ज हो रही है, अच्छा अब क्या लाइट कट जाएगी तो पावर वापस जाएगी, नहीं जाएगी। क्यों नहीं जाएगी, क्योंकि इसमें डायोड लग गया है। अब देखिए अब ये जो चार्जिंग पिन है यहां से हम निकालते हैं, ये जो हमारी बैटरी है ना यहां से लेके जाते हैं एक पावर, इन बल्बों को भी तो जलाना है ना, तो यहां से लेके जाएंगे। यहां से अगर हम आउट करवा ले तो नहीं चलेगा, तो यहां से लेकर के जाएंगे और इसको हम सबसे पहले जोड़ेंगे कहां, रोटरी स्विच में। रोटरी स्विच के किसी एक में जोड़ सकते हैं, इसमें दाहिने बाएं की कोई बात नहीं है, एक में इन करवाइए। अच्छा हम रोटरी स्विच में ना जोड़े तो सोचिए अगर इस बल्ब को हम डायरेक्ट बल्बों में दे दें, यानी इस प्लस वाले बैटरी के प्लस पॉइंट को डायरेक्ट हम सभी बल्बों के प्लस में जोड़ दें तो क्या होगा, ये सारे बल्ब जलेंगे कि नहीं जलेंगे, जलेंगे। ध्यान दीजिए कैसे जलेंगे, ये माइनस का पॉइंट है सब में पहुंचा है और इधर से भी पहुंचा, इधर से भी तो पहुंचेगा और ये प्लस का पॉइंट सब में पहुंचा दिया तो ये तीनों बल्ब जलेंगे, उजाला देंगे। अब क्या होगा, इन बल्बों को बंद भी तो करना है, तो बंद करने के लिए हमें रोटरी स्विच लगानी पड़ेगी। अगर हम इसके तार को यानी ये जो प्लस इसमें जा रहा है यहीं से अगर तोड़ दे तो क्या हमारा ये बल्ब जलेगा, नहीं जलेगा। दोनों को फिर से टच कराएं तो बल्ब जलेगा, तब जलेगा, यानी कि ये दोनों टच होंगे तो बल्ब जलेगा। तो इसी को हम क्या करते हैं, एक को एक में लगा देंगे और दूसरे को दूसरे में लगा देंगे, एक को एक में और दूसरे को दूसरे में लगा देंगे। तो क्या होगा, जब हम स्विच को ऑन करेंगे तो ये हमारा जो बल्ब है वो जलेगा और यही खटके पे हमारा काम करेगा हिसाब से, और जब हम बंद करेंगे तो बंद हो जाएगा। इस हिसाब से हम चार्जिंग लाइट की वायरिंग कंप्लीट बना सकते हैं। आप इसको पूरा स्क्रीनशॉट लेकर के इसको बना लीजिए बढ़िया से, कैसे इसका आप कनेक्शन कर सकते हैं। तो ये हो गई हमारी चार्जिंग लाइट। देखिए चार्जिंग लाइट में ये रोटरी स्विच कैसे कार्य करता है, ये भी एक पॉइंट है। ये जो रोटरी स्विच होती है ना, ये कैसे काम करती है, कैसे हम स्विच को घुमाते हैं तो ये कम जलता है, फिर दूसरे खटके में थोड़ा तेज जलता है, तीसरे में और तेज जलता है, इसके बारे में भी अभी हम आगे समझेंगे। उससे पहले एक पॉइंट और इसमें है, इसी लाइट में हम इसी वायरिंग पे समझा देते हैं आपको। उसमें क्या है, मान लीजिए इसमें एक बल्ब और लगा होता है। कुछ लाइट ऐसी भी होती है कि जब हम उसका पहला खटका घुमाते हैं तो एक बल्ब जलता है और जब हम दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा खटका घुमाते हैं तो ये जो पहला जल रहा था वो बंद होकर के बाकी के जलते हैं। मतलब समझ रहे हैं, एक खटका पे ये अकेला जलना चाहिए और दूसरे, तीसरे, चौथे, पांचवें पे ये सब जलना चाहिए, कम तेज होना चाहिए। यानी पहला खटका का जो यूज करते हैं लोग वो लाइट के रूप में करते हैं, मतलब वो दूर तक फोकस मारता है और ये सारे जो बल्ब लगाए रहते हैं ये वहीं पे फोकस मारता है, मतलब ज्यादा दूर जगह लेकर के उजाला देता है। अब देखिए
इसका अगर कनेक्शन करना हो हमें तो इसमें क्या नया हो जाता है, नया इसमें यह हो जाता है सबसे पहले तो देखिए माइनस का इसमें भी हम जोड़ देंगे, जो हमारा नियम था सबको जोड़ना है। और दूसरी बात प्लस के इसमें क्या होगा, ये जो रोटरी स्विच होगी ना, इसके रोटरी स्विच में भी कला है कि ये रोटरी स्विच में तार जोड़ने के लिए 3 पॉइंट होंगे, और 3 पॉइंट में अब यही जो एक पॉइंट बढ़ गया यही वाला पॉइंट इसमें जाएगा, और जब हम इस स्विच को पहली बार घुमाएंगे तो ये एक पे कनेक्ट करता है, एक पे कनेक्ट करेगा तो ये पहला बल्ब जलेगा, और जब हम इसको और आगे घुमाएंगे तो ये पहले से छोड़ करके बाकी दूसरों पे कनेक्ट करेगा, और दूसरों पे कनेक्ट करेगा तो ये बाकी के जलेंगे। तो इस हिसाब से ये हमारा दूसरी भी चार्जिंग लाइट की वायरिंग हो जाती है। अब बात रही कि रोटरी स्विच काम कैसे करती है, यानी रोटरी स्विच कैसे लाइट को कंट्रोल करती है, कैसे कम तेज उससे होता है, कैसे ये कार्य करती है, उसके बारे में थोड़ी सी बेसिक जीरो से समझ लेते होता क्या है। देखिए रोटरी स्विच में क्या होता है ना, ये देखिए उसमें छोटे छोटे रेजिस्टेंस लगे होते हैं। अब देखिए ये एक रेजिस्टेंस लगा है बड़ा, ये रेजिस्टेंस लगा है, उसके बाद इसमें देखिए वो ये दूसरा रेजिस्टेंस लगा है उससे थोड़ा सा छोटा है, मतलब कम पावर का, ये तीसरा उससे भी कम पावर का, ये चौथा है उससे भी कम पावर का है, पांचवा मान लीजिए रेजिस्टेंस ही नहीं है, वैसे पांचवा भी रेजिस्टेंस होता है, छठवां वाले में रेजिस्टेंस नहीं होता है, फ्री होता है। अब देखिए ऐसे ये हो गया, रेजिस्टेंस लग गया। अब इधर क्या हो गया, इधर से हमारी पावर जा रही है, मान लीजिए कि इधर से पावर जा रही है, इधर से पावर जा रही है, और सब में देखिए हम टच करवा देते हैं, चलिए सब में टच करवा देते हैं, ये सब एक दूसरे से टच हो गए, इस साइड में, उधर टच नहीं है इधर टच है। अब इसको हम क्या करेंगे, अब इसको देखिए ये करेंगे, ये देखिए रेजिस्टेंस की पावर यहां पे सब में जा रही है, और ये जो दूसरा दिशा है ना, इधर हम दूसरी साइड में इसको कर देते हैं, ये जो दूसरा दिशा है यहां पर इसको हम सबको एक ही में टच करवा देते हैं, यानी ये सब के सब एक में टच है। और इधर जो एक साइड है यहीं पे हमारा प्लस का सप्लाई आएगी, और प्लस की सप्लाई यहां पे घूम रही है दूर। अब देखिए क्या होगा, यहां से माइनस की है, अब मान लीजिए यहां से माइनस गया है कहीं और यहां से प्लस गया है, ये हमारा माइनस है ये प्लस है, इधर बल्ब जल रहा है। तो क्या होगा, अब जब हम स्विच को पहला खटका घुमाएंगे तो ये एक पे टच होगा, और एक पे टच होगा तो क्या होगा, ये रेजिस्टेंस ज्यादा पावर का है, ज्यादा पावर का है तो क्या करेगा, ज्यादा लाइट को कंट्रोल करेगा, ज्यादा कंट्रोल करेगा तो क्या होगा, आगे जो पावर पहुंचेगी वो कम पहुंचेगी, कम पहुंचेगी तो ये बल्ब हमारा कम जलेगा। उसके बाद जब इसको दूसरा खटका घुमाते हैं, दूसरे रेजिस्टेंस पे कनेक्ट होता है, तो ये उसकी अपेक्षा थोड़ी सी ज्यादा पावर को जाने देता है, जिससे हमारा बल्ब थोड़ा सा तेज जलता है। इसीलिए जो हमारी रोटरी स्विच होती है उसमें जितना खटका होता है उतने रेजिस्टेंस लगे होते हैं। देखिए उसी तरह से जब हम तीसरे पे घुमाते हैं तो ये और कम लेता है, और चौथे पे घुमाते हैं और कम कंट्रोल करता है, आखिरी में घुमा देते हैं तो कोई कंट्रोल नहीं करता और डायरेक्ट भेज देता है, और डायरेक्ट लाइट जलती है और हमारा पूरा फुल यानी पूरा तेज जलती है। इस हिसाब से हमारा कार्य करता है चार्जिंग लाइट।